श्री रामसागर बालाजी गौशाला समिति ने पानी, बिजली और गौचर भूमि अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर चर्चा की और मुख्यमंत्री द्वारा गौशाला अनुदान बढ़ाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री रामसागर बालाजी गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष बाबूलाल, पूर्व सरपंच सचिव पप्पाराम बिश्नोई, कोषाध्यक्ष अशोक सिंह बिश्नोई, उपाध्यक्ष सुनील और निर्माण कमेटी सदस्य अभियाराम बिश्नोई सहित अन्य सदस्यों ने गांव की जनता के साथ मिलकर पानी की समस्या, गौचर भूमि में गौशाला निर्माण, बिजली कनेक्शन और अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर चर्चा की। गौशाला में हुए निर्माण कार्यों और भामाशाहों द्वारा मिल रहे सहयोग पर समिति ने संतोष जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी आभार प्रकट किया, जिन्होंने गौशालाओं का अनुदान 15% बढ़ाया। समिति की मांग है कि कांग्रेस सरकार के समय 9 महीने का जो अनुदान मिला करता था, उसे अब बीजेपी सरकार 12 महीने का कर दे, जिससे गौशालाओं में गौवंश की सेवा में किसी प्रकार की समस्या न आए। साथ ही साथ गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भी प्रयास किए जाएं। वहीं न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन जसवंत सिंह के साथ गौशाला टीम से विकास कार्यों को लेकर विशेष बातचीत की। सुनिए। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठे हैं, मांग भी हो रही है और विशेष तौर से आज हम श्री रामसागर बालाजी गौशाला समिति खेड़ी सालवा के अंदर पहुंचे होते हैं और यहाँ की जो गौशाला की कार्यकारिणी टीम है, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सब कार्यकारिणी टीम हमारे लाइव तस्वीरों में न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो उनसे खास बातचीत करते हैं कि श्री रामसागर बालाजी गौशाला समिति की कब से स्थापना हुई है और किस प्रकार यह मुद्दे मसले और किस प्रकार की समस्याएं हैं इनको संचालन करने में। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि श्री रामसागर बालाजी गौशाला समिति के अंदर अभी जो सरकारी सपोर्ट है, सरकारी अनुदान है, वो नहीं आ रहा है, जन सहयोग के द्वारा चल रही है। आइए जानते हैं उनको चलाने में किस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ पहले तो भूतपूर्व जो सरपंच साहब जुड़े हुए हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका भी स्वागत और नमस्कार सर। थैंक यू सर। तो भूतपूर्व सरपंच साहब भी रह चुके हो, तो कब से इस गौशाला की स्थापना हुई है और बात करें समस्याओं की, क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। अगर आजकल लोगों की थिंकिंग भी बन चुकी है कि आपको तो सरकारी सपोर्ट मिल रहा है, सरकारी अनुदान मिल रहा है, हम क्यों दें, तो ये भी बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है गौ माता का। तो किन समस्याओं को लेकर आप चिंतित हो जाएं? ये उन लोगों की सोच गलत है। गौशाला हमारी जन सहयोग से चल रही है। जब हमारा कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, उस टाइम हमारे युवाओं ने जो है गौ माताओं के लिए एक व्यवस्था बनाई थी छोटी सी, और उसको धीरे धीरे करके हमने इस गौशाला का रूप दिया, गौशाला रजिस्ट्रेशन करवाई। आज की तारीख में हमारी गौशाला रजिस्ट्रेशन है और इसका सर्वे वगैरह भी हो चुका है, जो कागज का भी सब कंप्लीट है। अब अनुदान का इंतज़ार है, क्योंकि भामाशाहों के द्वारा हमने ये 4 दीवारी जो भी निर्माण कार्य करवाए हैं, ये भामाशाहों के द्वारा करवाए गए। तो बहुत आवश्यकता है, सरकार के अनुदान का भी हम इंतजार कर रहे हैं। अगर हमें इतना लंबा टाइम ना दे अनुदान के लिए, इतनी लंबी प्रक्रिया है, 2-2, 3-3 साल तक इंतजार करवाते हैं। भौतिक सत्यापन वगैरह हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, बहुत एक बार हो गया। अब सरकार कह रही है एक बार और करवाएंगे, तो और करवा लें। उसका इतना लंबा टाइम नहीं देना चाहिए। साल में 1 या 2 बार ये भौतिक सत्यापन के लिए जो है सरकार टाइम देती है। तो एक बार हो गया, सेकंड के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास मवेशी खड़े हैं, हमने ये 4 दीवारी निकाली है। जितना भी है काम हुआ है सब भामाशाहों के अनुदान के द्वारा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें अनुदान जल्दी दे। और बाकी ये मारवाड़ है, मारवाड़ के अंदर हम गौ माताओं के लिए वैसे हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे युवाओं ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, उसकी बदौलत जो है ये गौशाला आज अस्तित्व के अंदर आई है। हमें खुशी है कि हमारे गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया गौशाला के निर्माण के अंदर, और उसी की बदौलत हमें आज इस स्थान पर हम खड़े हैं। और आप भी आज जी 21 जो है आप आए हैं, हमें खुशी है कि हमारी गौशाला तक आपकी पहुंच भी हुई है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो है आवाज़ है राजस्थान सरकार तक पहुंचाएं। पिछले कार्यकाल की सरकार के अंदर भी हमारे गौशालाओं के प्रति अच्छा काम हुआ था, मुख्यमंत्री अशोक जी टाइम। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है, इनसे भी हम मांग करते हैं कि अधिक से अधिक गौशालाओं पर ध्यान दे। ये जैसे कहते हैं नंदी 50 नंदी गांव के अंदर वैसे घूम रहे हैं, तो हमारा भी दिल दर्द करता है कि भाई ये जो नंदी है, गा तो दूध दुआती है, जब तो रखते हैं, बाकी उनको छोड़ देते हैं, तो उसका मालिक कौन है? इसलिए सरकार की अच्छी योजना है गौशालाओं के प्रति, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको सरकार और अधिक ध्यान दे। और ख़ास करके ये नंदी जितने भी हैं, इनको चारा पानी ये फालतू के अंदर, हम जब हिंदू धर्म के अंदर हमारे लिखा हुआ है 33 करोड़ देवी देवता इसके अंदर वास करते हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है और सरकार को भी इस ओर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो फौजी साहब, क्या कहना चाहोगे आप?
पहले तो आपका इस गौशाला में आपका स्वागत है। और मैं तो गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि एक तो इस गौचर भूमि में इस गौशाला का पट्टा जारी करें, क्योंकि ऐसी ज़मीन किसी के पास नहीं है जो गौशाला के अंदर दान कर सके। हाँ, जमीन वो है। ठीक है। दूसरी, आज चारा इतना महंगा है कि 1 केजी चारे की 15 से 20 रुपये केजी पड़ रहा है। और गवर्नमेंट अगर अनुदान दे रही है तो 40 रुपये के ऐसा कुछ दे रही है। अभी तक हमारे को तो मिला नहीं है, तो उससे वो पूरा नहीं हो पाता है। और हमारे राजस्थान में वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में चारे की कमी है। हमारे को चारा गौशाला के लिए पंजाब और हरियाणा से मंगाना पड़ता है। जो ये अनुदान आता है महामासाओं के थ्रू, इसी से हम इकट्ठा करके मंगाते हैं। फौजी साहब, एक मुद्दा उठ रहा है कार्यकारिणी टीम का, गौशाला कार्यकारिणी टीम का, कि जो 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि के अंदर है। तो एमएलए एमपी की योजनाएं हैं जो पट्टा नहीं होने के कारण, गोचर भूमि के अंदर गौशालाएं होने के कारण आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान की जो भी योजनाएं हैं गौशालाओं को लेकर, गौ माता के लिए, तो वो नहीं पहुंच पाती है। तो इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी करना तो चाहोगे? इसी पे हम एमएलए और एमपी और सरकार से यही तो मांग कर रहे हैं कि इस गौचर भूमि के ऊपर हमारे को पट्टा जारी करें। वैसे हम गांव के अगर जाते हैं तो वो हमारी कोई ऐसी विशेष ध्यान नहीं देते हैं कि ठीक है करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है इसके ऊपर। बाकी आपने ऐसा भी है कि 9 महीने का अनुदान मिलता है, तो 9 महीने से क्या होगा? 3 महीने फिर चारा कहाँ से लाएंगे? इतना चारा भी नहीं होता। यहाँ राजस्थान में बारिश होती है कि भाई गया के चारा होती है, गौचर भूमियाँ भी नहीं है अभी फिलहाल। तो अगर एक गौशाला के अंदर 250-300 गया है तो वो क्या खाएगी? तो 3 महीने फिर कौन देगा इनको अनुदान? तो गवर्नमेंट को पूरे 12 महीने का अनुदान शुरू करना चाहिए और विशेषकर गया के ऊपर ध्यान देना चाहिए इस गौशाला के। सर, बात करते हैं जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की जो व्यवस्था है, निश्चित रूप से सरकार वहन करे, ये भी मुद्दा मांग उठ रही है। ये भी होना चाहिए। वैसे तो हमारी गौशाला में एक जो हमने अनुदान से कुआं खुदवा रखा है गांव ने, हमारे बुजुर्गों ने, उसी से इस गौशाला में चल रहा है। अगर कुआं ना हो तो पानी की यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा की यहाँ हमारे गांव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं गवर्नमेंट का हमारे को यहाँ एक चिकित्सक उद्योग कराया जाए और अस्पताल बनाया जाए, इसके ऊपर विशेष ध्यान दें। अगर कोई गौशाला में बीमार पड़ता है तो हम उसको ट्रीटमेंट के लिए अपना कॉल करके निजी को चिकित्सक को बुलाते हैं। और वैसे कोई ज़्यादा बीमार होता है तो फिर अपने पैसों से इसको, जो गौशाला बड़ी है वहाँ हम उसको भिजवाते हैं। क्या कहना चाहोगे सर आप? सर, हमारा कहना तो यही है कि हमारी गौशाला का जो अनुदान सरकार दे रही है वो अनुदान हर महीने जारी हो। अच्छा, हर महीने यानी कि किस्त के हिसाब से आए? हाँ, तो क्या है कि उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है चारे की और पशुओं की देख रेख में। और उसको पशुओं के ऊपर गांव ने 2 आदमी लगा रखे हैं, उनका वेतन भी गांव देती है, तो बहुत मुश्किल है वो देना। और हमारा सरकार से यही मांग है कि इस गौशाला को अनुदान है जो वो समय पर जारी किया जाए। और ये नई गौशाला है जो हम गांव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है, लेकिन गांव के लोगों के पास में इतने संसाधन है नहीं तो इस गौशाला को आगे लंबे समय तक चला सके। हाईटेक गौशालाएं बने, आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, इसके लिए भी काफी कार्यकारिणी टीम की मुहिम है। हाँ, क्योंकि अब देखा होगा आपने कि जो विश्व स्तरीय गौशाला समिति नागौर वाली है वो आत्मनिर्भर है। वो सरकारी अनुदान भी नहीं लेते, क्योंकि उनको पास दूध की और जैसे मान लो गोबर की आवक है, तो वो केंचुए खाद के अंदर कन्वर्ट करके आवक हो, अर्निंग हो जाती है गौशालाओं को। तो आत्मनिर्भर गौशाला बनाने के लिए क्या आपकी मंशा रहेगी? ये गौशाला बनाने के लिए सरकार इसमें थोड़ा कोई अलग से फंड या एमएलए एमपी फंड से तो उसमें जारी करती है, तो फिर ये आत्मनिर्भर ये गौशाला भी बन जाएगी, लेकिन सरकार का सहयोग होगा तभी होगा। हाँ जी, तो हमारे साथ अध्यक्ष साहब जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। तो गौशाला ले गए, देखो हमारी जो टीम है काफी समय में संघर्ष कर रहे हैं कि गौ माता के लिए जो सरकार तक जो भी आवाज है वह पहुंचे। तो थे के चाहो थे के मुद्दा मसला की समस्या आ रही था नेड गौशाला संचालन। ये स्थानीय लोग हैं यहाँ के, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्योंकि विशेष तौर से दर्शकों आपको पता है कि हम न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से लगातार गौशालाओं से संबंधित जो मुद्दे उठा रहे हैं, और यहाँ स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि समय समय पर किस प्रकार देखरेख की जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। श्री राम सागर बालाजी गौशाला में आपका धन्यवाद। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है चारे पानी की। ठीक है, इसलिए हमें अनुदान मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। ठीक है, हम भामाशाह से चलाते हैं चारा पानी के लिए, व्यवस्था के लिए, और इनके छपरा व्यवस्था के लिए भी अनुदान मिलना चाहिए। जी छाया के लिए आप क्या कहना चाहोगे?
हाँ, नहीं, बोलो। अच्छी बात है, अनुदान आना चाहिए। पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कम है, कुएं में पानी नहीं है, कभी रहता नहीं, ट्यूबवेल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। गौशाला में ट्यूबवेल होनी चाहिए। गौशाला में आप ट्यूबवेल- देख रहे थे न्यूज़ 21 और लाइव तस्वीरों के अंदर मैं सुनील खींची। दोस्तों लगातार गौशालाओं से संबंधित जो मांग उठ रही है, मुद्दे उठ रहे हैं, इनकी जो कार्यकारिणी टीम की जो मांग है कि 9 महीने का सरकारी अनुदान है उसको बढ़ाकर 12 महीने का होना चाहिए। और बात करें बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था है जो निश्चित रूप से सरकार वहन करे। और जो मेन मुद्दा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है, वो है कि जो 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि के अंदर है, तो उसका पता नहीं होने के कारण एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख प्रधान की जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो गौशाला तक नहीं पहुंच पाती है, तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और कार्यकारिणी टीम की मांग है कि गोचर भूमि को अतिक्रमण हटाया जाए और 9 महीने का सरकारी अनुदान के बजाय 12 महीने का कर दिया जाए। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ, मैं सुनील किच्ची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद सर। 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप जो है हमारे यहाँ आए हैं, हमें बहुत खुशी है। आपने जो मुद्दे उठाए हैं और हमारी आवाज़ आप जो है सरकार तक पहुँचाओ, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आपने। बाकी हमारी गौशाला का आप फिर के निरीक्षण करो, ये 4 दीवारी है जो दरख्त लगाए हैं, इनके लिए हमने व्यवस्था बना के रखी है। देखो आप 4 में फिर के देखो, ठीक है, थैंक यू। और हमारा